नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज हम लोग 5 जुलाई 2019 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे और उनसे जुड़े प्रमुख तथ्यों को जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको देखेंगे। आप हमारे YouTube चैनल के साथ ही साथ हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पेज को और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में जो है रेगुलर PDF और अन्य अपडेट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए। उसके लिए आप @ लगाकर जो है डिकोड एग्जाम को सर्च करिए सर्च बॉक्स में जाकर, या इस लिंक पर जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी वीडियोज इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं सबकी PDF फाइल वहां पर समय से उपलब्ध करा दी जाती है। तो और साथ में ही जो नए बंधु हैं जो इस चैनल से आज पहली बार देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न देखते हैं किस स्थान पर देश का पहला हाइड्रो CNG स्टेशन बनाया जा रहा है या स्थापित किया जा रहा है। तो जिस प्रकार से CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस काफ़ी दिनों से भारत में प्रचलित है और धीरे धीरे जो है क्योंकि प्राकृतिक गैस है तो उसका प्रचलन बढ़ रहा है जिससे वायु प्रदूषण को मिनिमम किया जा सके, लेकिन उससे भी बेहतर ईंधन है क्या? हाइड्रो CNG। हाइड्रो क्यों है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी ऐड है, इसलिए ये और भी कम प्रदूषण करती है। तो इसका पहला स्टेशन जो है वो नई दिल्ली में या दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। इसके बारे में कुछ तथ्य देखते हैं इंपॉर्टेंट। वायु प्रदूषण कम करने के दिशा में देश का पहला हाइड्रो CNG स्टेशन दिल्ली में बनेगा। हाइड्रो CNG से चलने वाले वाहन CNG से भी कम प्रदूषण छोड़ते हैं। CNG की तुलना में हाइड्रो CNG 70% तक कम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन करती है। सबसे बड़ा फायदा यही है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो इसमें 70% तक कम निकलता है। ये आपको 70% जरूर याद रखना है, ये कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। हाइड्रो CNG जिसको H2 CNG भी कहते हैं या हाइड्रोजन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये क्या है? एक मिक्सचर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का और 4 से 9% हाइड्रोजन का, जिससे ये हाइड्रो CNG बनती है। अगला प्रश्न देखते हैं। सावल तीजा मंदिर ये कहां पर स्थित है जिसे अभी हाल ही में दर्शनार्थियों के लिए खोला गया है? तो ये कहां पर है? सियालकोट में। सियालकोट कहां पर है? पाकिस्तान में है, इसीलिए यह चर्चा का विषय है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सियालकोट में स्थित सावल तीजा मंदिर को 72 वर्षों बाद खोला गया है। यानी आज़ादी के समय जब बंटवारा हुआ था भारत पाकिस्तान में तब से ये मंदिर बंद था और 72 सालों के बाद इसको खोला है पाकिस्तान ने जो है। और पंजाब प्रांत में यह स्थित मंदिर बंटवारे के समय से ही बंद था। मंदिर की मरम्मत कराने के लिए लागत का अनुमान लगाया जा रहा है और इसमें देवी देवताओं की मूर्तियां भारत से मंगाई जाएंगी। अगला प्रश्न, किसे यूरोपीय संसद का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही उत्तर क्या है? डेविड सासोली। डेविड सासोली को यूरोपीय संसद या यूरोपियन पार्लियामेंट का नया अध्यक्ष चुना गया है। इनका बैकग्राउंड क्या है? ये इटली के पूर्व पत्रकार हैं जिन्हें यूरोपीय संसद का नया अध्यक्ष चुना गया है। सोनौली एंटोनी तेजानी का स्थान लेंगे, यानी इनसे पहले अध्यक्ष कौन थे? एंटोनी तेजानी। अगला प्रश्न देखते हैं। 2022 से पहले कौन सा प्राकृतिक कृषि राज्य बनेगा? यानी जिसमें जो है प्राकृतिक तरीके से पूरी खेती प्रारंभ हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक कृषि राज्य बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हिमाचल प्रदेश के राज्य के राज्यपाल एवं नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए
औद्योगिक व वनिकी कृषि सहित 5 मेगा प्रोग्राम इस राज्य में लॉन्च किए हैं, जो हिमाचल प्रदेश को नेचुरल यानी हरित खेती की तरफ जो है प्राकृतिक कृषि वाला राज्य बनाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसे यूरोपीय काउंसिल का नया अध्यक्ष चुना गया? तो ये यूरोपीय काउंसिल है, यानी अगर हिंदी में इसको हम कहें तो यूरोपीय परिषद। तो यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष जो है इनमें से चार्ल्स मिशेल को चुना गया है। चार्ल्स मिशेल को इसका अध्यक्ष चुना गया है। अनौपचारिक रूप से यूरोपियन काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी, यानी 1961 में अनौपचारिक रूप से यूरोपीय परिषद का गठन हुआ था, लेकिन औपचारिक रूप से 2009 में इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न, वार्षिक शाकंभरी देवी फेस्टिवल। शाकंभरी जानते हैं कि एक जो है हमारे हिंदू धर्म की एक आराध्य देवी हैं। तो वार्षिक शाकंभरी फेस्टिवल कहाँ पर शुरू किया गया? कहाँ पर शुरू किया गया? वारंगल में। वारंगल कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य में है। इससे संबंधित और बातें देखते हैं। वार्षिक शाकंभरी उत्सव वारंगल में शुरू किया गया। यह उत्सव 3 जुलाई से 16 जुलाई तक चलेगा। ऐसा माना जाता है कि मां शाकंभरी के आगमन से इस क्षेत्र के लोग वर्ष भर शांति व हर्षोल्लास के साथ रहते हैं। वारंगल उत्तरी तेलंगाना का प्रमुख नगर है। वारंगल आप जानते हैं बहुत ऐतिहासिक नगर भी है। वारंगल 12वीं सदी में उत्कर्ष पर रहे आंध्र प्रदेश के काकतीय वंश की प्राचीन राज्य की राजधानी है। तो इसका जो है बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है। अगला प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विश्व का पहला बैटरी चलित क्रूज शिप। ऐसा क्रूज शिप जो बैटरी से चलाया जाएगा, यानी ना बिजली से ना किसी और ईंधन से, सीधे बैटरी से, बैटरी की बिजली से चलाया जाएगा। तो ये कहाँ पर शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है? नॉर्वे में। नॉर्वे में बैटरी चलित क्रूज लॉन्च किया गया है और इसका नाम क्या दिया गया है? रोल्ड एमंडसन क्रूज। अब ये रोल्ड एमंडसन कौन है? पहली चीज, यह क्रूज जो है 500 यात्रियों को ले जाने की क्षमता रखता है। इसका नाम 1911 में सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले व्यक्ति, जिनका नाम था रोल्ड एमंडसन, इनके नाम पर ही रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेलवे ने ट्रेन की स्पीड को बढ़ाने के लिए उसके गंतव्य पर समय से पहुंचाने के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया है? यानी ट्रेनों की औसत स्पीड को बढ़ा दिया जाए जिससे लोग अपने गंतव्य स्थान पर आसानी से पहुंच जाए। तो इस मिशन का क्या नाम है? मिशन रफ्तार। मिशन रफ्तार जो है भारतीय ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाने के लिए किया गया है। इसका लक्ष्य है फ्रेट ट्रेनों की औसत गति को दुगुना करना, यानी फ्रेट ट्रेन जो हैं, मालगाड़ियां हैं, उनको दुगना कर देना और यात्री ट्रेनों की औसत गति को 5 वर्ष की अवधि में 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाना। इस मिशन के तहत रेलवे 261 ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाएगा। इससे लगभग 110 मिनट तक की बचत होगी। मिशन रफ्तार 2016-17 के बजट में घोषित किया गया था, जिसे अब पूरी तरह से क्रियान्वित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में किस राज्य को 100 करोड़ रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है? तो अवैध खनन को ना रोक पाने के लिए मेघालय राज्य पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरोपित किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ कोयले के अवैध खनन पर रोक लगाने में विफल रहने पर यह जुर्माना लगाया गया है। अगला प्रश्न, पाकिस्तान ने किसे हराकर IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप फाइनल का खिताब जीता? तो दुर्भाग्य से हमारा देश यानी भारत ही जो है अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से इस स्नूकर वर्ल्ड कप फाइनल में हार गया है। ये प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई थी? ये दोहा में आयोजित हुई थी। भारत IBSF स्नूकर विश्व कप के फाइनल में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से 1.3 अंकों से हार गया। पहली बार
IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 1963 में हुई थी। हालांकि इस प्रतियोगिता में पंकज अडवाणी ने जो भारत को शुरुआती दौर में बहुत अच्छे मुकाम तक ले गए, लेकिन अंतिम दौर में भारत हार गया, तो फाइनली जो है इसमें वो हार ही गया। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, उनसे जुड़े हुए तथ्य देखे। इसके आगे ये कंटिन्यू रहेगी श्रृंखला, और समसामयिक अन्य मुद्दों पर भी जो है वीडियो लगातार जो है चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। इसलिए चैनल को रेगुलर देखिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है सीधे प्राप्त हो सके और आपको चैनल सर्च ना करना पड़े। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।